दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे शमशान की पुकार पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। चलिए सुनते हैं इस कहानी को खामोशी के साथ। विजय के घर के बाहर फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। तुमने सच में सोचा कि ये सब खत्म हो गया? विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। विजय ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। परंतु जैसे ही उसने पलटकर देखा, संदीप ठीक उसके पीछे खड़ा था। सफेद आंखें, चेहरे पर अजीब सा अंधेरा और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अब मेरी बारी है, संदीप ने खौफनाक आवाज में कहा और विजय की गर्दन पकड़ ली। विजय ने जोर से चीख मारी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में खो गया। सुबह जब रोहित और अमन विजय के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से लॉक था। काफी देर खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। विजय जमीन पर बेसुध पड़ा था और संदीप दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रहा था खून से। ये क्या कर रहा है? अमन ने कांपते हुए पूछा। संदीप पलटा। उसकी आंखों में सफेद गहरा अंधेरा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब तुम सब मेरे हो, उसने तेज आवाज में हंसते हुए कहा और खिड़की की तरफ छलांग लगाई। लेकिन तभी बाबा वहां पहुंच गए। अब और नहीं। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और राख को संदीप पर फेंक दिया। संदीप जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी वह अचानक शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने बताया कि सबिता की आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसने संदीप के शरीर को बस एक माध्यम बनाया था, लेकिन असली डर अभी भी बाकी था। हमें शमशान जाकर आखिरी विधि करनी होगी, बाबा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे शमशान पहुंचे, वहां पहले से ही कुछ अजीब घट रहा था। चारों ओर राख उड़ रही थी और जमीन से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। फिर अचानक एक अजीब सी खौफनाक आवाज उनको सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते। और तभी जमीन फटने लगी और चारों तरफ धुएं के भंवर उठने लगे। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन सबिता की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, अब भुगतो। आसमान में काले बादल घिर आए और अचानक शमशान के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। विजय, रोहित और अमन पीछे हटने लगे, लेकिन वे चारों ओर से घिर चुके थे। संदीप अब भी बेहोश था, लेकिन उसके शरीर से धीरे धीरे एक काली छाया निकल रही थी। ये क्या हो रहा है बाबा? अमन ने घबराते हुए पूछा। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, सबिता ने संदीप को अपने माध्यम के रूप में चुना था। अब वह उसे पूरी तरह काबू में करने वाली है। हमें इसे रोकना होगा, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। बाबा ने एक सफेद रंग की राख निकाली और उसे संदीप के चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, एक भयानक चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सबिता की आत्मा अचानक धुएं के गुब्बार के रूप में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। बाबा ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। विजय और रोहित ने संदीप को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से पीछे धकेल दिया। अचानक सबिता की आत्मा जमीन से ऊपर उठी और हवा में घूमने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि चारों को अपने कान बंद करने पड़े। अब आखिरी उपाय यही बचा है। बाबा ने एक तांबे की छोटी सी बोतल निकाली, जिसमें गंगा जल था। विजय, इसे आत्मा पर छिड़को, बाबा चिल्लाए। विजय ने हिम्मत जुटाकर गंगा जल फेंका। जैसे ही जल की कुछ बूंदें आत्मा पर पड़ी, शमशान में भयानक हलचल मच गई। सबिता दर्द से तड़प उठी। नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, बदला चाहिए। तभी बाबा ने चिल्लाकर पूछा, सबिता, तेरा असली बदला किससे है? सबिता कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द भी था। मुझे जला दिया गया था, जिंदा, बिना किसी गलती के। उसकी आवाज गूंज उठी।
और अचानक शमशान में एक पुरानी चिता जल उठी। चारों दोस्त हैरान रह गए। उस चिता के पास एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, गांव के ठाकुर जो आज भी जिंदा थे। तो ये आत्मा हमसे बदला नहीं चाहती, बल्कि असली गुनहगार अभी भी जिंदा है, विजय ने चौंकते हुए कहा। बाबा ने सिर हिलाया। हमें इसे न्याय दिलाना होगा, नहीं तो ये आत्मा अभी भी मुक्त नहीं होगी, बाबा ने कहा। विजय, रोहित, अमन गांव के ठाकुर के घर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, हवाएं और तेज हो गईं और तभी ठाकुर खुद बाहर आ गए। लेकिन उनका चेहरा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं, जैसे उन पर भी किसी शक्ति का बस हो। तुम बहुत देर से आए, अब कोई नहीं बचेगा, ठाकुर की आवाज गूंज उठी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द शमशान की पुकार भाग 3 में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।